Hello everyone, welcome to another video. In this video, I am going to share my interview experience for IBPS SO IT Officer 2025. मेरा इंटरव्यू था 27 को लखनऊ में। रिपोर्टिंग टाइम थी मेरी 1 PM और पैनल था सेकंड। तो मैं वहाँ पहुँच गई थी 12:30 के अराउंड। 12:45 के अराउंड हमारा एंट्री स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमें कॉल लेटर और जो भी वेरिफिकेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, आधार कार्ड या पैन कार्ड, वो सब हमें चेक करवा के एंट्री मिल रही थी हॉल पे। फिर वहाँ से एक मैम थी जो हमें लिफ्ट से थर्ड फ्लोर पे लेके जा रही थी। थर्ड फ्लोर पे बायोमेट्रिक, आधार वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा था। तो मैं सबसे पहले वहाँ पहुँची बाकी फ्रेंड्स के साथ, बट जो बाकी लोग थे वो HR, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर वाले थे। IT वाले में सिर्फ मैं और एक लड़की और थी मेरे साथ। तो सबसे पहले हमें ही कॉल आउट किया गया कि सेकंड पैनल में IT वाले हैं जो, वो आ जाए। तो मैं और एक लड़की जो मैंने बताया आपको, वो हम दोनों गए। तो हमारा आधार वेरिफिकेशन हुआ, हमारा बायोमेट्रिक हुआ, फेस रिकॉग्नाइजेशन, सब कुछ हुआ प्रोसेस। उसके बाद उनने हमें कॉल आउट किया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग आ जाइए। तो हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए गए एंड उसी टाइम हमें पता लगता है कि हम ही हैं जो पहले इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। एंड आई वॉज द फर्स्ट वन इन दैट पैनल 1 PM रिपोर्टिंग टाइम पे, जिसका सबसे पहला इंटरव्यू हुआ था। तो जब बेल रिंग हुई तो सबसे पहले मैंने पूछा, मे आई कम इन मैम? तो मैम ने बोला येस यू में। तो उस दिन लखनऊ में काफ़ी ठंड थी, तो एक जो पैनल के हेड थे सर, वो जस्ट अपने हैंड्स रब कर रहे थे। तो मुझे देख के स्माइल करने लगे और बोलते हैं ठंड बहुत है ना बेटा? तो मैंने बोला येस सर। फिर उन्होंने बोला ओके ओके, हैव योर सीट। तो अब मैं सारे क्वेश्चंस नोट करके बैठ चुकी हूँ कि मैं कुछ मिस ना कर दूँ। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझसे क्या क्या पूछा और मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था। तो जो पैनल के हेड थे उनने सबसे पहले बोला योर नेम। तो मैंने उन्हें अपना नेम बताया। फिर उन्होंने बोला आप कहाँ से हैं? तो मैंने बोला कि आई एम फ्रॉम हल्द्वानी, उत्तराखंड। तो शायद उससे पहले जो 8:30 रिपोर्टिंग टाइम था, उसमें भी काफ़ी बच्चे उत्तराखंड के थे। तो सर ने बोला ओ आप भी उत्तराखंड से हैं? तो मैंने बोला यस सर। तो उन्होंने बोला हु वॉज द फर्स्ट CM ऑफ उत्तराखंड? वो मैं पढ़ के गई थी कि इट वॉज श्री नित्यानंद स्वामी। तो सर ने मुझे क्वेश्चन उसके बाद पूछा उसी से रिलेटेड कि वॉज ही इलेक्टेड और ही वॉज मेड फॉर सम टाइम? तो मैंने बोला सर आई डोंट हैव आइडिया अबाउट इट। तो सर ने बोला इतना ही मिला था गूगल पे, इतना ही पढ़ा? तो मैंने बोला सर इतना ही पढ़ा कि फर्स्ट कौन थे। तो सर ने बोला ओके। उसके बाद सर ने मुझे पूछा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और मैंने उन्हें बताया कि उसमें फ्लो ऑफ मनी कंट्रोल होता है। तो उसके बाद सर ने मुझे पूछा कि कैसे होता है और इस बार कब हुई थी मीटिंग और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो मैंने वो सारी चीज़ उन्हें बताई। उसके बाद उनने मुझे, हाँ उसके बाद वो ना काफ़ी फ्रेंडली से थे। तो उनने मुझे बोला कि बाय योर नेम देयर इज़ अ वाइफ ऑफ सम फेमस क्रिकेटर, डू यू नो? तो 2 मिनट तो मैं पॉज हो गई थी क्योंकि मुझे याद ही नहीं आ रहा था। फिर बट मुझे याद आ गया था, तो मैंने बोला येस सर, MS धोनीज वाइफ। तो उन्होंने बोला येस। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि मिली है आप उनसे? तो मैंने बोला नहीं सर। तो उन्होंने बोला नहीं मिला आपको अभी तक मिलने का सौभाग्य? मैंने बोला नहीं सर। तो फिर वो मुझे देख के हंस रहे थे। उसके बाद बोल रहे थे कि ओके ओके जल्दी मिलोगे। आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स, बट उन्होंने मुझे यही बोला। फिर उनने अपने लेफ्ट साइड जो सर बैठे थे उनसे बोला कि आप पूछ लीजिए। तो सर ने मुझे पूछा RBI के फंक्शंस। तो मैंने उन्हें बताया, और RBI के फंक्शंस में ही मैंने मेंशन किया था कि करेंसी प्रिंट करवाना भी RBI का ही फंक्शन होता है। तो उनने मुझे पूछा करेंसी प्रिंट कौन करता है? तो मैंने उन्हें बोला कि RBI। तो उनने मुझे फिर पूछा कि आर यू श्योर? वो थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। फिर मैंने बोला येस सर। तो उन्होंने बोला हर करेंसी वही प्रिंट करती है RBI? फिर मुझे ये याद आ गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कुछ कॉइन्स या फिर 1 रुपी नोट कुछ तो प्रिंट करती है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि नहीं सर, कुछ करेंसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करती है। तो उन्होंने बोला क्या? तो मैंने बोला सर कॉइन्स मुझे याद आ रहा है। तो सर ने बोला ओके। फिर सर ने अपने लेफ्ट साइड में मैम थी, उन्हें बोला कि आप पूछ लीजिए। तो मैम ने तो मुझे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर बैकग्राउंड एंड ऑल्सो योर हॉबीज़। तो फिर मैंने वो उन्हें एक्सप्लेन किया। उसके बाद जो पैनल हेड थे उनके राइट साइड पे एक सर बैठे थे। उनने मुझे पूछा कि डू यू नो अबाउट साक्षी महाराज? तो मुझे तो नहीं पता था। तो मैंने बोला नो सर। तो सर ने बोला अरे ऐसे कैसे आपके नाम पे हैं, ये इतना नहीं पता आपको? मैंने बोला नहीं सर। तो सर ने बोला ओके कोई बात नहीं। फिर उनने अपने नेक्स्ट राइट साइड पे सर को बोला। वो सर शायद टेक्निकल वाले थे, तो उन्होंने प्रॉपर टेक्निकल क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया मुझसे। जो टेक्निकल वाले सर थे वो शायद लास्ट ईयर भी टेक्निकल के इंटरव्यू में बैठे हुए थे।
तो उनने मुझे देखते ही सबसे पहले यही बोला कि बेटा तुम पहले भी आई हुई हो ना? तो मुझे भी याद आ रहा था कि शायद सर लास्ट ईयर वाले ही, तो मैंने बोला यस सर लास्ट ईयर। तो सर ने बोला ओके ओके मुझे लग रहा है। फिर उन्होंने मुझे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया। सबसे पहले तो उन्होंने यही पूछा था कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में आपने क्या बनाया था, वो एक्सप्लेन कीजिए। तो मैंने एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाया था, तो मैंने वो एक्सप्लेन किया। उसके बाद सर ने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। मैंने जावा और एक्सएमएल का यूज़ किया था, तो सर ने मुझे कुछ कुछ क्वेश्चन जावा से पूछे, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और आपने यूज़ किया क्या, इनहेरिटेंस कैसे यूज़ किया आपने ऐप बनाते वक्त, क्या प्रोग्राम्स यूज़ किए, वो सब कुछ पूछा। उसके बाद सर ने बोला कि अच्छा आप ये बताइए कि आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स क्या थे आपके एमसीए में। तो मैंने बोला कि सर कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सर ने बोला कंप्यूटर नेटवर्क से कुछ भी पूछ लूँ? तो मैंने बोला यस सर। तो उन्होंने मुझे पूछा पीजीपी, जो कि प्रीटी गुड प्राइवेसी है फॉर सिक्योरिंग ईमेल ट्रांजैक्शंस। तो सर ने वो पूछा, तो मैंने उन्हें बताया, तो सर ने बोला ओके। फिर जो हेड पैनल थे उन्होंने बोला ओके थैंक यू साक्षी, विशिंग द बेस्ट फॉर यू एंड यू मे लीव। बस इतना ही था मेरा इंटरव्यू। मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा था नेगेटिव, और जो मुझे नहीं आ रहा था मैंने बोल दिया था आई डोंट नो। 2-3 चीज़ें तो थी ऐसी जो मुझे नहीं आती थी और मैंने बोला कि आई डोंट नो, बाकी तो कुछ भी नहीं था ऐसा। इतना ही था मेरा इंटरव्यू। अराउंड 7 to 8 मिनट्स ही चला होगा, और नेगेटिव तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है। अब पता नहीं उनने मुझे कैसे जज किया, या मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे थे। बाकी आंसर्स एंड क्वेश्चन से तो लग रहा था कि ठीक ही हुआ है। अगर आप लोगों का भी इंटरव्यू हुआ है तो आप लोग भी प्लीज़ मुझे शेयर करना कि आप लोगों से कैसे क्वेश्चंस पूछे और आपको पैनल कैसा लगा, फ्रेंडली था, नहीं था, स्ट्रिक्ट था। तो मुझे कुछ कुछ बताने की कोशिश करना, तो हम गेस कर पाएंगे कि किस टाइप के मार्क्स आएंगे। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।